दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो रहेगा हमारा प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो सबसे पहले बात की जाए कि प्रतिशत किसे कहते हैं, तो जो प्रतिशत जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक 100 में से, यानी 100 में से किसी का हम क्या निकालते हैं, प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिशत हमें दिया हो किसी का, तो प्रतिशत की जो संख्या होती है उसको भिन्न में हम कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिशत में जानने वाले हैं कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो प्रतिशत का जो होता है उसको हम प्राइस चिन्ह से दर्शाते हैं। इस तरीके से जो चिन्ह होता है ये हमारा किसका माना जाता है, प्रतिशत का। ठीक है, ये चिन्ह प्रतिशत का होता है। ठीक है, अब इस चिन्ह इन सभी संख्याओं के पीछे लगा हुआ है, यानी ये सभी प्रतिशत में है। अब प्रतिशत से हमें क्या बनाना है, भिन्न बनाना है। तो भिन्न बनाने के लिए इस प्रतिशत का चिन्ह हमें हटाना पड़ेगा। तो जब भी किसी संख्या के प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है और उसको जब हम हटाते हैं तो उसको हटाने के बाद बटा में 100 लगाया जाता है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब भी क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो इस प्रतिशत चिन्ह का मतलब है 100, तो इसको जब हटाएंगे तो बटा में क्या लगेगा, 100। बटा में मतलब हर में 100 लगेगा। ठीक है, एक तो ये कह सकते हैं हम। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि प्रतिशत का जब चिन्ह हटेगा तो हम कह सकते हैं उस संख्या के आगे गुणा में 1/100 हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए 2% है, इसको भिन्न में बदलना है, तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि 2 और प्रतिशत का चिन्ह हटते बटा में 100, यानी हर में ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होती है, हमने भिन्न में पढ़ लिया था। ठीक है, तो हर में 100 लग जाता है। एक तो ये कर सकते हैं, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 1/100, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बात तो वही हुई, 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2 और बटा में 100। ठीक है, तो आप तो इतना ही याद रखिए कि प्रतिशत में संख्या हो उसको भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटा में यानी क्या होगा, 100 लगेगा। यानी इसको अगर हम बोले तो ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। यहाँ 100 नीचे है, बटा में इसका मतलब 100 का भाग 2 में दिया जा रहा है, ये बात हुई। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत आपको याद रखना है कि प्रतिशत का चिन्ह हटाते ही बटा में क्या लगेगा, 100 लगेगा। या यूं कह सकते हैं, आपसे पूछे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना पड़े तो क्या करेंगे, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भिन्न में बदल गई 2/100। अब इस भिन्न को और काटकर हम इसका लघुत्तम रूप कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये किसी सेम पहाड़े से अंश और हर किसी सेम पहाड़े से कटते हैं तो हम इनका और लघुत्तम रूप कर सकते हैं। तो 2 और 100 दोनों 2 के पहाड़ से कटते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। तो इसका और लघुत्तम रूप में क्या जाएगा, इसका मान 1/50। तो भिन्न रूप में 2% का भिन्न रूप क्या आया हमारे, 1/50। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे बात करते हैं 7% को। तो 7% को भिन्न में बदलेंगे तो 7 और प्रतिशत चिन्ह बटा में क्या जाएगा, 100। ठीक है, 7 बटा में 100 हो गया। अब 7/100, 7 एक अभाज्य संख्या है, तो नीचे ये 7 से कट सकती है, 7 से नीचे को सेम पहाड़े से नहीं कटे, 700 से नहीं कट सकता, कहने का मतलब है। तो इसका लघुत्तम रूप या यूं कहे इसका भिन्न रूप क्या आएगा, 7/100 ही आएगा। ठीक है, आगे देखिए 12%। 12% को भिन्न में बदलना है, तो 12% का चिन्ह हटते बटा में 100, यानी हर में 100 लगा दिया। अब इसको और लघुत्तम कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 से कट रहे हैं, हमारे 2 से भी कट रहे हैं, 4 से भी कट रहे हैं। ठीक है, तो 4 से भी काट सकते हैं, 4 से 4 3 12 और 4 से कितनी बार, 4 दूनी 8, 2 बज गए 20 हो गए, 4 पंजी 20, 25 बार, 25 चौक 100 होते हैं। तो दोनों अंश और हर को हमने सेम पहाड़े से काटा है, एक समान पहाड़े से। ऊपर 12 को भी 4 से काटा, 4 तो 12, 25 100 को भी 4 से काटा तो 25 बार कट गया। तो इसका भिन्न रूप क्या आ गया हमारे, 3/25। क्या आ गया, 3/25। 12% को जब भिन्न में बदला तो क्या आया, 3/25। ठीक है, आगे देखिए 20%। तो 20% को भिन्न में बदलेंगे तो 20% नीचे क्या हो जाएगा हमारे, 100। इसको और लघुत्तम कर सकते हैं, तो 20 और 100 दोनों से हम 2 के पहाड़ से भी कट रहे हैं, 10 से भी कट रहे हैं, 4 से भी कट रहे हैं, 20 से भी कट रहे हैं। या यूं कह सकते हैं कि 0 से हम 0 काट सकते हैं।
भाई किसी भी संख्या को जब अंश बटार के रूप में लिखी थी उसके पीछे जीरो होते हैं तो जीरो से जीरो कट जाता है। अब 2/10 को और काट सकते हैं, 2 से 2 एकम 2 और 2 से 2 पंजे 10। तो क्या आ गया इसका भिन्न रूप 1/5। तो 20% का मतलब क्या हुआ भिन्न में 1/5। ठीक है। 2% का क्या हुआ 1/50। 7% 7/100। 12% 3/25। 20% 1/5। ठीक है। चलिए आगे देखिए 35%। तो 35% को भिन्न में बदलेंगे तो 35% का चिन्ह अड़ते बटा में 100। 35 और 50 से हम पहाड़े से करते हैं क्या, तो आपको करते हैं किससे 5 के पहाड़े से। भाई भाजकता के नियम हमने पहले पढ़ लिए थे तो कोई दिक्कत नहीं आती। 5 7 35 और 5 से कितनी बार 20 बार। दोनों को अंश और हर को हमने 5 से ही काटा है। ठीक है। काटने का मतलब है भाग देना। काटने का मतलब क्या होता है भाग देना। तो इसका लघुत्तम रूप क्या आ गया 7/20। तो 35% का भिन्न रूप क्या आ गया 7/20। ठीक है। चलिए 50% है तो 50% से नीचे क्या हो जाएगा 100। एक जीरो से तो एक जीरो कट गया। 5/10 को 5 से काटे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 5 एकम 5 5 दूनी 10 तो 1/2। ठीक है। चलिए आगे 16%। तो 16% का चिन्ह अड़ते क्या लग जाएगा हमारे बटा में 100। ठीक है। तो यहाँ पर अब 4 से भी कट रही हैं 2 से भी कट रहे हैं। ठीक है। तो 4 से काट लेते हैं। 4 से 4 चौक 16 और 4 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार। तो 4/25 इसका क्या आ जाएगा भिन्न रूप। ठीक है। चलिए 65% है तो 65% अड़ते बटा में क्या हो गया 100 लग जाएगा। ठीक है। चलिए दोनों 5 के पहाड़ से कट रहे हैं। 5 से काट लेंगे। 5 से कितनी बार 13 बार। 13 पंजे 65 होते हैं और 5 से कितनी बार कटेगा 5 से 20 बार। ठीक है। तो 13/20 इसका भिन्न आ गया। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या जाना है प्रतिशत में कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो उसके हर में 100 लगाते हैं। सीधी सी बात याद रखना है कि हर में 100 का भाग हर में 100 लगा देते हैं। ठीक है। 100 का भाग लगाया जाता है यानी हर में 100 लिखना है आपको। सीधी सी बात है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब देखिए पहले तो हमने संख्या थी उनको हमने प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा था। अब हमारे पास है मिश्र भिन्न और ये मिश्र भिन्न किसमें प्रतिशत रूप में है। ठीक है। अब इसको हम भिन्न में बदलेंगे। ठीक है। प्रतिशत में है इनको हम भिन्न में बनाएंगे। ऐसे तो ये भिन्न में ही है पहले लेकिन प्रतिशत का चिन्ह लग रहा है तो प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तब भिन्न रूप क्या आएगा इनका। ठीक है। तो ये मिश्र भिन्न है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। किसमें साधारण भिन्न में। तो 4 छंग 24 24 से कितने हो गए 25। 25/4 साधारण भिन्न हो गई। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो कहाँ लगेगा 100 बटा में। ठीक है। बटा मतलब हर में। तो हर यही है अंश में 25 है बटा में 4 और गुणा में 100 आ गया। ठीक है। चलिए कट रहा है तो काट लेंगे। 25 एकम 25 25 चौक 100 तो ऊपर तो आ गया 1 बटा में नीचे 4 गुणा में 4 यानी 4 चौक 16 तो 1/16 क्या आ गया हमारा इसका भिन्न रूप क्या आ गया 1/16 यानी ये किसमें था प्रतिशत में था। तो प्रतिशत से हमने क्या बना लिया इसका भिन्न रूप। ऐसे ये भिन्न है लेकिन मिश्र भिन्न है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाकर हमने भिन्न बनाया तो क्या आ गया 1/16। ठीक है। आगे बात करते हैं 16 सही 2/3। तो साधारण भिन्न बनाएंगे तो 16 48 48 में 2 जोड़े तो 50 50/3। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 कहाँ लगेगा हमारा बटा में। ठीक है। हर में लगेगा। तो 50 से कितनी बार 2 बार। तो ऊपर अंश में 1 और नीचे 3 दूनी 6 तो 1/6 क्या हो जाएगा 1/6। चलिए आगे बात करें 14 सही 2/7 प्रतिशत। ठीक है। तो 14 से कितनी बार 14 को 7 से गुणा करेंगे तो 4 7 98 और 98 में 2 जोड़े तो 100 100/7 प्रतिशत का चिन्ह हटेगा इसका भी क्या लगेगा बटा में 100। ठीक है। तो 100 से 100 कट गया एक बार तो ऊपर अंश में 1 और हर में 7 एकम 7 तो 1/7। ठीक है। अगली मिश्र भिन्न में प्रतिशत दे रखा है 5 सही 5/9 प्रतिशत। 5 सही 5/9 प्रतिशत। तो 9 पंजे 45 45 में 5 जोड़े तो 50 तो 50/9 प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो क्या लगेगा 100 हर में 100 लगा दिए। 50 एकम 50 50 दूनी 100 तो अंश में 1 है 9 दूनी 18 तो 1/18। ठीक है। चलिए अगला है 6 सही 2/3। तो साधारण भिन्न बनाएंगे तो 6 18 18 में 2 जोड़े अंश तो क्या हो गए 20 और बटा में 3 था। अब प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो हर में 100 लग जाएगा तो ये 100
20 से एक बार, 20 पंजे 100, तो ऊपर तो अंश में 1 और 5 3 15, तो 1/15। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 12 सहित 1/2%। तो साधारण भिन्न बनाएंगे तो 12 दूनी 24, 24 और 1 कितने हो गए 25, तो 25/2 प्रतिशत अर्थते क्या हो जाएगा, हर में 100 लग जाएगा, तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो अंश में तो 1 है और बटा में 4 दूनी 8, तो 1/8 क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मिश्र भिन्न जो प्रतिशत में दी हुई थी इनको भी हमने भिन्न में बना लिया, साधारण भिन्न में बना लिया। ठीक है, मिश्र भिन्न थी प्रतिशत में, उनको हमने साधारण भिन्न में बना लिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि किसी प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अभी तो हमने क्या किया था, प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा था। ठीक है, भिन्न में और साधारण भिन्न में। ठीक है भाई, मिश्र भिन्न थी उसको साधारण भिन्न में किया था, प्रतिशत में दी हुई थी। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रतिशत को दशमलव में बदलना। जैसे 12% है तो इसका दशमलव में रूप क्या होगा, दशमलव में इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो बात तो वही रहेगी, केवल इसका मान किस में लाना है हमें, दशमलव में। तो 12% अर्थते क्या लग जाएगा, हर में 100। ठीक है, यहां तक तो हमें पहले समझ में आ गया। अब यहाँ पर भिन्न नहीं बनाना है, अब क्या बनाना है, दशमलव में लाना है। तो दशमलव भिन्न हमने पढ़ी थी डेसिमल फ्रैक्शन, तो उसमें हमने दशमलव बनाना, ठीक है, दशमलव के जोड़, बाकी, गुणा, भाग, बोर्डमास से संबंधित प्रश्न सारे किए थे। ठीक है, तो हम आज इस प्रतिशत में बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं। अगर आपको बदलना प्रतिशत को दशमलव में, दशमलव को प्रतिशत बदलना आ जाएगा तो सवाल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 12/100 है। अब यहाँ दशमलव बदलना है तो बटा में, यहाँ देखिए हर में कितने जीरो है हमारे, 2 जीरो। ठीक है, तो जब हमारे हर में जब हमारी जो हर होता है वो 10 या 10 की घात के रूप में होता है तो दशमलव बनाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 2 जीरो, इसका मतलब कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंकों के बाद। किधर से, इकाई की तरफ से। तो इकाई की तरफ से देखिए, इकाई में 2 और ढाई पर 1 और ये दशमलव, और आगे हम पूर्णांक में जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव जो भिन्न होती है हमारे 2 भागों में होती है, दशमलव से पहले वाला पूर्ण भाग और दशमलव के बाद में दशमलव भाग। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, 0.12। तो 12% को दशमलव में बदला तो क्या आ गया, 0.12 आ गया समझ में। चलिए 20% है, इसको दशमलव बनाएंगे तो 20% क्या लग जाएगा, बटा में 100। ठीक है, नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो, कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 2, तो 1 और 2, इकाई दाई और ये दशमलव और ये जीरो, तो 0.20, इसको हम 0.2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दशमलव और दशमलव के बाद कोई संख्या है और संख्या के बाद कोई जीरो हो तो उसको हटाने से संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको हम हटा भी सकते हैं तो लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो 0.2 इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे 24%, तो 24% बटा में 100, कितने जीरो है नीचे, 2 जीरो। इसको आपको काट कर सरल करके भाग करोगे तब भी आंसर ये आएगा। जैसे आप कहो कि 12/100 है तो इसको और लघुत्तम कर लेंगे, 2 से काट कर या 4 से काट कर फिर वापस दशमलव बनाएंगे तो भी हमारे 0.12 ही आने वाले। इसलिए जीरो है तब आपको काटने की या लघुत्तम करने की कोई जरूरत नहीं है। भिन्न को आप डायरेक्ट नीचे जितने जीरो है उतने अंकों के बाद इकाई की तरफ से गिनकर दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो कितने जीरो है नीचे, 2 जीरो, तो कितने अंकों के बाद, 2, तो इकाई और ढाई 2 अंकों गए और इसके बाद दशमलव, आगे जीरो लगा देंगे तो 0.24, 0.24। चलिए 75% है तो 75% अर्थते बटा में 100, कितने जीरो है, 2 अंकों के बाद तो इकाई और ढाई और ये दशमलव और ये जीरो, तो 0.75। बहुत ही आसान है, बेसिक बेसिक बातें ही हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी प्रतिशत को दशमलव बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए 125% है तो 125% को दशमलव बनाएंगे तो प्रतिशत बटा में 100, कितने अंकों के बाद दशमलव, 2, किधर से, इकाई की तरफ से 1 2, तो इकाई और ढाई 2 अंकों के बाद दशमलव और फिर क्या है हमारे पास 1, तो 1.25 आ जाएगा। ठीक है, 240% है, 240 बटा में 100, कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद, तो 0 और 4 2 अंक हो गए, दशमलव और 2, तो 2.40, इसको हम 2.4 भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए 412%, तो 412% बटा में 100, कितने अंकों के बाद दशमलव, 2 जीरो है, 2 अंकों के बाद, इकाई ढाई
इकाई की तरफ से गिनना है हमेशा, और ये 4, तो 4.12। चलिए 650, तो 650 प्रतिशत बटा में 100, कितने अंकों के बाद 0.2। आप चाहो तो यहाँ 0 से 0 काट कर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो 0 और 5.6, इसको हम 6.5 कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या है, संख्या के बाद 0 को हम गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक इसका मान होगा, ठीक है। तो प्रतिशत को हमने दशमलव में बनाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रतिशत में दिया हुआ है, लेकिन ये पहले से ही दशमलव में है, ठीक है। फिर इनका प्रतिशत आकर अब फिर दशमलव में क्या रूप आएगा ये भी हम करेंगे, ठीक है। तो 25.5, 25.5, तो प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या लगेगा हमारे 100, ठीक है। अब चाहे तो आप इसका प्रतिशत यहाँ पर दशमलव का चिन्ह हटाकर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, या फिर आप नीचे देखिए 100 आ गए, तो 100 आने का मतलब है कि दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंकों के बाद, किधर से, इकाई की तरफ से। तो देखिए यहाँ दशमलव तो पहले से यहाँ लगा हुआ है, इसको हम हटाएंगे नहीं, किसका, हम इधर उधर नहीं कर सकते, ये पहले से यहाँ लगा है, हमारे नीचे कितने 0 है, 2 है, तो कितने किसकाना पड़ेगा हमें, इधर से 1 और 2 खिसकाना पड़ेगा इधर, ठीक है। जो जहां है उसको तो वहीं पे रहने देंगे। अब नीचे 100 है हमारे, तो 2 0 आ गए, इसका मतलब कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 2 अंकों के बाद। तो दशमलव का चिन्ह अभी हमारे पास 5 के बाद में लगा है, तो 2 अंक गिनेंगे, तो 1 और 2, और दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, 0.255, तो ये इस और आगे 0 लगा देंगे, तो ये दशमलव में इसका मान हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आप चाहे तो दशमलव हटाकर भी कर सकते हैं। दशमलव हटाकर कैसे, कि पहले इसका दशमलव जब हम हटाएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 255, और बटा में देखो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो कितना 0 लगेगा, 1 0। अब प्रतिशत हटाएंगे तो उसका भी नीचे 100 लगेगा, तो कितने 0 हो गए नीचे, 1 2 3, तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 3, तो 1 2 3 अंकों के बाद तो लगाया हमने। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है 15.2, तो प्रतिशत हटेगा तो क्या लगेगा, बटा में 100। अब कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है हमें, नीचे 2 0 है, तो 2 अंकों के बाद लगाना है, किधर से, इकाई की तरफ से गिनकर। तो अभी दशमलव कहाँ लगा है, 2 के बाद में, तो अब 2 और कदम आगे किसकाना है, यानी 2 डिजिट और किसकाना है, 2 अंक आगे किसकाना है। तो 1 और 2, और यहाँ आ जाएगा हमारा दशमलव, तो हम क्या कहेंगे, 0.152। मैं पहले दशमलव यहाँ था, अब 1 और 2 अंक किसकाने, क्योंकि 2 0 है ना, 3 0 होते तो 3 कदम किसकाते, 4 0 है तो 3 अंक आगे किसकाते, किधर से, इकाई की तरफ से चल गए। तो पहले से दशमलव यहाँ लगा हुआ है, तो हमारा इकाई तो ये होगा, ठीक है, इकाई और ढाई, और यहाँ लग जाएगा दशमलव, ठीक है। चलिए अगला है 0.05, प्रतिशत क्या लग जाएगा नीचे 100, कितने 0 है नीचे, 2 0, कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंकों के बाद, किधर से, इकाई की तरफ से गिनेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव पहले से यहाँ लगा हुआ है, तो हमें तो केवल किसकाना है, दशमलव को किसकाना है, कितने कदम, 2 अंक आगे किसकाना है। तो 2 अंक आगे किसकाएंगे, तो दशमलव 5 0, यहाँ 5 0 और यहाँ दशमलव लगाए। अब 2 अंक किसकाना है, तो 1, अब यहाँ पर अंक तो है ही नहीं हमारे पास, 0 है, तो फिर हम क्या करेंगे, 2 0 और लगा देंगे, और ये दशमलव हो जाएगा, ठीक है। भाई 2 अंक हमें आगे किसकाना था, तो पहले यहाँ दशमलव था, 2 अंक किसकाना है, तो अंक हमारे पास नहीं है, अंक नहीं है, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा हमें, 0 लगाकर यहाँ पर हम किसका देंगे इसको, ठीक है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 0.05 है, तो इसका दशमलव हटेगा तो नीचे कितने 0 लगेंगे हमारे, 2 0, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक थे। अब प्रतिशत भी हटाएंगे तो क्या लगेगा, नीचे 100, कहने का मतलब है कि कितने 0 हो गए, 4 0, तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 4। तो हमारे पास देखिए 5 है, एक ही अंक ही, कहने का मतलब तो एक ही अंक हुआ, तो 4 बनाने के लिए 3 0 हम लगाएंगे और फिर दशमलव लगाएंगे। तो बात ये हो, ये ऐसे करे या ऐसे करे, बात एक ही है, ठीक है। तो जैसा आपको समझ में आए वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है 20.4, तो प्रतिशत क्या लग जाएगा, नीचे 100, कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 2, तो दशमलव यहाँ है, तो कितने डिजिट किसकाना है, 2, तो 1 और 2 के सबके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 4 0 2 और ये दशमलव 0, दशमलव पहले यहाँ था 4 के बाद में, तो हमने 2 डिजिट किसका कर हमने दशमलव यहाँ लगा दिया, ठीक है। जितने 0 है उतने अंक किसका देना है, ठीक है, दशमलव को, ठीक है। चलिए 67.5, तो 67.5 प्रतिशत थे नीचे 100, ठीक है। कितने अंक किसका आना है, 2, तो दशमलव यहाँ है, 2 अंक किसका देंगे,
तो 5, 7, 6 और ये दशमलव और ये 0। ठीक है, चाहो तो आप बटा में 100 न लिख कर भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, 100 आएगा, इसका मतलब प्रति हटते 2 अंक आगे किसका सकते हो, ये वाली लाइन वाले आंसर लिख सकते हो, ये बीच वाला भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रही हूँ किस तरीके से आया है। ठीक है, चलिए 0.2 प्रतिशत थे नीचे 100, कितने अंकों के बाद, दशमलव 2 अंकों के बाद, दशमलव यहाँ है तो 2 और किसका आना है, तो एक 0 है, एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो 2 फिर 0 और 0 और ये दशमलव। ठीक है, मैं दशमलव पहले यहाँ था, अब कितने अंक किसका आना है, 1 और 2, तो अंक नहीं थे हमारे पास तो हमने 0 लगा दिया और 0 लगाकर दशमलव यहाँ लगा दिया। ठीक है भाई, एक अंक के बाद तो यहाँ पहले लगा था, 2 अंक और किसका आने थे, तो यहाँ था तो 2 अंक नहीं है तो 0 लगाकर हम अंक बना लेंगे और ये हमारा हो जाएगा 0.002। चलिए अगला है 65.50, दशमलव क्या हो जाएगा हमारे 100। ठीक है, दशमलव 100 हो गया, कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक, दशमलव पहले यहाँ है तो किधर इधर आगे बढ़ना है हमें, तो 1 और 2 अंक बढ़कर यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव आगे 0 लिख देंगे, 0.6550। ठीक है, 0 को हटा भी सकते हैं हम, ठीक है, लगा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 80.00, तो 80.00 प्रतिशत थे नीचे 100, कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है हमें, 2 अंकों के बाद, कितने अंकों के बाद में, 2 अंकों के बाद में, तो दशमलव यहाँ लगा हुआ है तो 2 किसका आएंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारे 1 और 2 किसका थे, यहाँ पर आ जाएगा, तो 0.8000। ठीक है, तो इसको हम 0.8 भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 0.8, क्योंकि दशमलव के बाद कोई संख्या है, संख्या के बाद 0 है तो उसको हम हटा देंगे, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मान 0.8 तक ही माना जाएगा। ठीक है, 0.8। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रतिशत को दशमलव में बनाना भी जान लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इससे पहले हमने जाना था प्रतिशत को भिन्न में और दशमलव में हम बदलना सीख लिए, अब हम सीख रहे हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो कोई भी भिन्न आपके सामने हो, चाहे वो मिश्र भिन्न हो, चाहे वो साधारण भिन्न हो, चाहे वो संख्या भी हो सकती है, दशमलव भी हो सकती है। ठीक है, तो किसी को भी प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। ठीक है, और प्रतिशत से भिन्न में बनाने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है। दो ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है और प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है। तो पहली भिन्न है हमारे पास 2/5, इसको हमें बदलना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, 100 से गुणा करना है, बहुत ही आसान है, 100 से गुणा करना है। ठीक है, कट रहे हैं तो काट लेंगे, 5 से कट रहे हैं 100 20 बार, और 20 को 2 से गुणा किया तो 20 दूनी 40। अब प्रतिशत में हम बदल रहे हैं ना, तो प्रतिशत बदल रहे हैं तो 100 का मतलब क्या होता है, प्रतिशत होता है, तो प्रतिशत में बदल रहे हैं तो प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर किसका चिन्ह आएगा, हमारे प्रतिशत का। ठीक है, तो प्रतिशत में बदल रहे हैं तो प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे तो 40%, तो 2/5 भिन्न का मतलब है 40%। कुछ प्रतिशत आपको याद भी रखने भिन्न के रूप में, इसके रूप में याद रखने, ताकि जब हम ट्यूशन सोल्व करेंगे इसके भाषा वाले तब आपके ये समझ में आ जाएंगे। ठीक है, 3/4, 3/4 का मतलब कितना प्रतिशत होता है, 3/4 का मतलब कितना प्रतिशत होता है, तो 3/4 गुणा में 100, तो 4 से कितनी बार, 25 बार, तो 25 75, यानी कितना प्रतिशत होता है, 75%। 3/4 का मतलब 75%। 3/4 भिन्न का मतलब है 4 में से 3 भाग ले लिए। ठीक है, तो ये पहले मैंने बताया था 1/4 कब बताया था मैंने, 1/2, 3/4। ठीक है, तो ये 3/4 का मतलब क्या होता है, 75%। किसी भी धन का अगर 3/4 है इसका मतलब है 75% धन दिया हुआ है। ठीक है, 1/10 प्रतिशत बदलना है तो 1/10 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 10 से 10 बार, 10 एकम 10, 10%, क्या जाएगा हमारे 10%। ठीक है, 1/10 बराबर क्या होगा, 10%। चलिए 7/25 है, इसको प्रतिशत बदलना है तो 7/25 गुणा में 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 7 चौक 28,
तो 28%। क्या आ जाएगा? 28%। चलिए 8/25 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 8/25 गुणा में 100। 25 से एक बार 25 चौक 100, तो 8 चौक 32, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे 32%। 8/25 का मतलब क्या है? 32%। 9/20, तो 9/20, तो 9/20 गुणा में 100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 9 पंजे 45, तो 45%। 9/20 का मतलब क्या हुआ? 45%। ठीक है। चलिए 1/50, तो 1/50 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। भाई भिन्न प्रतिशत बदल रहे तो केवल आपको 100 से गुणा करना है। ठीक है। तो 50 से कट रहे 100, 50 से 2 बार, तो 2 एकम 2, तो 2%। 1/50 का मतलब क्या हुआ? 2%। ठीक है। 12/25, तो 12/25 गुणा में 100, तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 12 चौकना 48, तो 48%। तो समझ में आ गया का? बहुत ही साधारण सी बात है कि कोई भी भिन्न दी है उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा किया जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। कट रहे हैं तो हमने काट लिया, काट कर अंश को अंश से यानी जो ऊपर है ऊपर से गुणा कर लिया, तो 20 दूनी 40 हो गया। 3/4 का मतलब है 75%। 1/10 का आया 10%। 7/25 का मतलब 28%। 8/25 का मतलब है 32%। 9/20 का मतलब है 45%। 1/50 का मतलब है 2%। 12/25 का मतलब है 48%। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम करते हैं दशमलव को प्रतिशत में बदलना। हमारे पास क्या है? ये दशमलव है। ठीक है। दशमलव संख्या को हम क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने का एक ही नियम है, चाहे वो भिन्न हो, चाहे वो मिश्र भिन्न हो, चाहे वो साधारण संख्या हो, चाहे वो दशमलव, उनको हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो 0.5 को प्रतिशत बदलेंगे तो 0.5 गुणा में 100। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ दशमलव नहीं है, तो 5 को सोच, क्योंकि दशमलव की गुणा करना हमने ऐसे सीखा था, तो दशमलव नहीं है तो ये 5 माना जाएगा। तो 5 को 100 से गुणा किया तो क्या हो गया? 500। 5 को 100 से गुणा किया तो कितना हो गया? 500। अब दशमलव लगाने की बारी, तो दशमलव देखिए, दशमलव के बाद एक अंक के बाद लगाए, या यूं कह सकते हैं कि दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो इकाई की तरफ से एक अंक छोड़कर हमें दशमलव लगाना है। तो दशमलव इकाई की तरफ से एक अंक छोड़ा तो ये दशमलव लग गया। तो 50.0 को हम क्या कहेंगे? 50, और प्रतिशत में बदला है इसलिए प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। 50.0 का मतलब 50 ही हुआ, तो 0.5 का मतलब क्या है? 50%। 0.5 का मतलब है 50%। ठीक है। चलिए 0.04, तो 0.04 प्रतिशत बदलना है तो गुणा में 100। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका दशमलव, जैसे ये तो लिख ही लिया, गुणा में 100 कर दिया क्योंकि प्रतिशत बदलना है। अब इसका हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाते कितने अंक के? 2, तो 2 जीरो लग जाएंगे। तो 100 से 100 कट गया तो क्या बच गया? केवल हमारा 4, तो इसको हम 4% कहेंगे। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऊपर वाले को कर सकते हैं ऐसे। ऐसे नहीं करो तो अभी जो बताया उस तरीके से आप कर लीजिए कि 0.04 प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा। अब थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि दशमलव नहीं है तो ये क्या है? 4 है। 4 को 100 से गुणा किया तो 400। अब कितने अंकों के बाद दशमलव करना है? 2, क्योंकि दशमलव के बाद 2 ही अंक है, तो 2 अंकों के बाद किधर से? इकाई की तरफ से, तो 1 2 छोड़कर लगाएंगे तो 4.00। 4.0 का मतलब क्या हुआ? 4। उसको हम क्या लिखेंगे? प्रतिशत। प्रतिशत में क्यों लिखेंगे? 100 से गुणा किया है ना, प्रतिशत बदलने के लिए 100, तो प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है। अगला है 1.12, प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कभी कभी इसका दशमलव भूल जाते हैं और यही आंसर लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है। तो दशमलव फिर हमें लगाना है दोबारा। ठीक है। क्योंकि यहाँ हम गुणा करेंगे, उसके बाद संख्या आएगी, फिर दशमलव लगाएंगे। तो 1.12 गुणा में 100, तो 112 हो गए। दशमलव नहीं मानेंगे तो 112 को 100 से गुणा किया तो 112 और 2 जीरो लग जाएंगे, यानी 11,200। अब कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है? वापस 2 अंकों के बाद में, तो 1 और 2 अंक। ठीक है। तो 1 और 2 अंकों के बाद लगाएंगे तो 112.0 का मतलब क्या हुआ? 112%। क्या हो गया? 112%। ठीक है। तो इस तरीके से आपको बदलना है। चलिए आगे देखते हैं 0.675, तो 0.675 प्रतिशत बदलेंगे तो गुणा में 100। तो थोड़ी देर के लिए दशमलव नहीं मानते तो 675 को 100 से गुणा किया तो 675, और पीछे के लग जाएंगे 2 जीरो। कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है? दशमलव के बाद अंक गिन लीजिए, 1 2 3 है,
तो हम दशमलव किधर लगाते हैं, इकाई की तरफ से, तो 1, 2 और 3 दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 67.500, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 67.50%, 2 अंकों तक ही चलता है प्रतिशत में। ठीक है, तो 67.50%। ठीक है, चलिए 0.755 प्रतिशत बदलना है तो गुणा में 100, तो 755, भाई दशमलव नहीं मानते तो 755 100 से गुणा किया तो 2 जीरो, कितने अंकों के बाद दशमलव, दशमलव के बाद देखिए 3 अंक के, तो 1, 2 और 3, और यहाँ लग जाएगा दशमलव, तो इसको हम क्या कहेंगे, 75.50 और प्रतिशत। आप 75.5 लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 10 जीरो हटा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 अंकों तक रहने दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 अंक तक रहने दोगे तब भी कोई दिक्कत, तो 75.5%, ये 67.5%। ठीक है, चलिए 0.50, तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, तो भाई दशमलव के गुणा हमने सीखा है, बस वही है यहाँ पर, तो यहाँ दशमलव नहीं है तो क्या है, ये 50 को 100 से गुणा किया तो कितना हो गया, 5000, कितने अंकों के बाद दशमलव, 2, क्योंकि दशमलव बाद 2 अंक तो इकाई दाई, और ये 2 अंक के बाद दशमलव, तो 50.00 को हम क्या कह सकते हैं, 50%। 50.00 का मतलब है 50%। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह तो यहाँ भी लगेगा ना, प्रतिशत का चिन्ह लगेगा इनके सबके, तो हमने यहाँ बराबर में करके आखिरी में लगा दिया चिन्ह, क्योंकि प्रतिशत बदला है ना, तो प्रतिशत में हमारा सबको प्रतिशत में हमने बदल लिया। बहुत ही आसान है, दशमलव को प्रतिशत बदलना है, 100 से गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद जितने अंकों के बाद दशमलव, उतने अंकों के बाद लगा लीजिए। आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप दशमलव हटा लीजिए। ठीक है, दशमलव हटा कर भी आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। कैसे कि 0.5 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5/10, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो ये भिन्न के रूप में बन गया। आप इसकी भिन्न भी बना सकते हो, 5/10, प्रतिशत बदलने के लिए किससे गुणा, 100 से गुणा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 को 10 से गुणा किया तो 5/50%। ठीक है, तो ऐसे भी कर, जैसे 0.04 करते हैं तो इसको भिन्न लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसकी भिन्न रूप क्या हो गई, 4/100। ये भी आसान हो जाएगा तरीका, और प्रतिशत बदलने के लिए वही 100 से गुणा, तो 100 से 100 कट गया तो क्या आ गया, 4%। इसमें और दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए 1.12, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 112/100। 112/100 क्यों लिखा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हटेगा तो 2 जीरो नीचे लगेंगे, और प्रतिशत बदलना है तो फिर 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से 100 कट गया तो 112% आ गया। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए, पहले ही तरीका बता रही हूँ, अब दूसरा तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, 0.475, इसको हम क्या लिखेंगे, 675 और बटा में 1000। 1000 क्यों लिखा अब यहाँ पर, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है तो नीचे 3 जीरो लगेंगे। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो से तो हमारे 2 जीरो कट गए। ठीक है, तो कितने अंकों के बाद अब दशमलव लगेगा, 1 अंक के बाद, 1 जीरो बच गया तो 1 अंक के बाद, तो 67.5%। ठीक है, वैसे इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 755 और बटा में 1000 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव बाद 3 अंक है, और प्रतिशत बदलने के लिए वापस 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ भी 1 जीरो बच गया, इसका मतलब 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो क्या आ जाएगा, 75.5%। ठीक है, चलिए 0.50 का कर लेते हैं, तो 0.50 को हम क्या लिखेंगे, 50 बटा में 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 50 बटा में 100, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कट गया तो 50%। ठीक है, तो दूसरा तरीका, यानी आप भिन्न रूप में बनाकर, दशमलव को भिन्न बनाकर भी आप प्रतिशत बदल सकते हैं। डायरेक्ट दशमलव को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर वापस दशमलव लगा देना है, प्रतिशत का चिन्ह आपको लगाना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। तो आज हमने इस टॉपिक में केवल बेसिक जानकारी पढ़ी है कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, या भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, या प्रतिशत से भिन्न कैसे बनाई जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।